सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2013 की हॉलीवुड एनिमेटेड मूवी फ्रोजन को। तो खैर, आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम सुनाते हैं आपको फ्रोजन मूवी की कहानी। इस मूवी की शुरुआत में हम प्रिंसेस आना को देखते हैं, जो अपनी एल्डर सिस्टर एल्सा को जगाकर खेलने के लिए कह रही थी। इसके बाद वो दोनों खेलने के लिए कमरे में जाते हैं। वहाँ एल्सा अपने मैजिक से स्नोफॉल के स्टार्ट करती है। वहाँ वो दोनों स्नो से स्नोमैन ओलिव को बनाते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन गलती से एना को एल्सा की स्नोफॉल से चोट लग जाती है। इससे आना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद एल्सा अपने पेरेंट्स को बुलाती है। वो दोनों एना को ठीक करने के लिए रॉल्स के पास लेकर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर जाते हुए रास्ते में गांव का एक छोटा सा लड़का क्रिस्टोफ उन्हें देख लेता है। वो उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों वहाँ पर एल्सा को डॉल्स के हेड पैमी को दिखाते हैं। वो एमा को ठीक करने के लिए उसके दिमाग से एल्सा के सारे मेमोरीज को निकाल देता है। वो कहता है कि एल्सा का मैजिक उसके लिए एक वरदान हो सकता है, लेकिन उसके डर की वजह से वो उसके लिए एक अभिशाप भी बन सकता है। उसका पिता जब उसके खतरनाक होने की बात सुनता है तो वो कहता है कि मैं इसका ख्याल रख लूंगा, जिसके लिए वो महलों के दरवाजों को बाहर वालों के लिए बंद करवा देता है। महल के नौकरों को छुट्टी पर रख देता है, साथ ही एल्सा से किसी को भी मिलने नहीं देता। आना ठीक होने के बाद एल्सा को खेलने के लिए हमेशा बुलाती है, लेकिन एल्सा बाहर नहीं आ पाती। अब धीरे धीरे एल्सा का मैजिक भी काफी स्ट्रांग होने लगा था। अब ऐसे ही टाइम धीरे धीरे बीतता रहता है और वो दोनों अब बड़ी हो गई थी। इसके बाद उनके माता और पिता एक दिन जर्नी करने के लिए शिप पर बैठकर समंदर में निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनका शिप तूफान की चपेट में आ जाता है और वो लोग मारे जाते हैं। अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी केवल आना जाती है, एल्सा वहाँ पर नहीं जा पाती। अब 3 साल बीत चुके हैं और एल्सा अब 21 साल की हो चुकी है। अब एल्सा की ताजपोशी का दिन आ चुका था। इस दिन एल्सा को ताज पहनाया जाने वाला था। इस दिन महल के दरवाजों को खोल दिया जाएगा और बाहर के सभी लोग यानी सभी प्रजा आकर इस ताजपोशी को देखेंगे। ये बात जानकर आना काफी खुश होती है और नाचती गाती हुई गेट खोल के महल से बाहर जाती है, जहाँ उसकी टक्कर प्रिंस हैंस से होती है। वहाँ वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं और बाद में आना उसे बाय करके ताजपोशी देखने चली जाती है। अपने ताजपोशी के समय एल्सा काफी डरी होती है। वो अपने ग्लव्स को निकाल कर जब वहाँ की चीजों को पकड़ती है तो वो बर्फ के नाते जमने लगती हैं, इसलिए वो उन्हें वापस रख देती है। अब क्वीन बनने के बाद एल्सा और आना आपस में बातें करती हैं। अब वहाँ पर आना डांस करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी प्रिंस हैंस से होती है। आना उसके साथ डांस करती है और बाद में वो दोनों बातें करते हुए बागीचे में टहलते हैं। वहाँ हैंस आना को प्रपोज करता है, जिसके लिए एना हाँ कर देती है। वो ये बात अपनी बहन एल्सा को बताती है, लेकिन उसकी बहन उसे कहती है कि तुम एक दिन किसी से मिलकर शादी की बात कैसे कर सकती हो। इसके बाद एल्सा पार्टी को खत्म करके गेट्स को बंद करने की ऑर्डर देती है। इस पे एना काफी नाराज होती है और वो एल्सा को रोकने के लिए उसके हाथ को पकड़ती है, जिसकी वजह से एल्सा के हाथ का ग्लव्स निकल जाता है। वो अपनी बहन से उस ग्लव्स को वापस करने के लिए कहती है, लेकिन वो वापस नहीं करती। आना उसे रोकने के लिए से करीब जाती है, तो एल्सा उसे रोकने के लिए अपने मैजिक का प्रयोग करती है। अब वहाँ से एना भागने लगती है, लोगों से बचते हुए एक फाउंटेन के पास जाती है, जहाँ पर उसका हाथ फाउंटेन के पास लग जाता है, जिससे वो फाउंटेन फ्रीज हो जाता है और वहाँ का सेनापति यानी ड्यूक अपने सैनिकों को एल्सा को पकड़ने के लिए भेजता है। इस पर एल्सा अपने फ्रोजन पावर का यूज करके उन्हें दूर हटा देती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर आना और हैंस उसका पीछा करते हैं, तो एल्सा नदी को जमाते हुए दूर भाग जाती है, लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से वो पूरी नदी जम जाती है। साथ ही पूरे एरेंडल किंगडम में स्नोफॉल होने लगती है। इसके बाद हैंस और एना वापस महल जाते हैं, जहाँ पर ड्यूक सबसे एल्सा की बुराइयां कर रहा होता है, लेकिन एना सबसे कहते कि उसकी बहन उसकी गलतियों के कारण वहाँ पर गई है और अब मैं ही उसे खोजने जाऊंगी। एना हैंस को किंगडम सौंप कर वहाँ अपनी बहन को खोजने जाती है। उधर एल्सा पहाड़ों पर जाकर खुद को आजाद महसूस करती और वहाँ पर काफी एंजॉय करती है। वो अपनी पावर का यूज करके अपने लिए वहाँ पर एक महल बनाती है। वो ये बात सोचकर काफी खुश होती है कि उसे अब वापस अपने महल नहीं जाना होगा। इधर एना एल्सा को खोजने निकल पड़ती है। रास्ते में अपने घोड़े से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका घोड़ा भाग जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुकती। वो पैदल अपनी यात्रा को शुरू करती है। वो पहाड़ों पर एक हट को देखकर उसके पास जाती है, जहाँ से अपने लिए कपड़े लेती है। दरअसल ये घर एक शॉप थी और वहाँ पर एक क्रिस्टोफ नाम का लड़का अपने रेंडियर के लिए सामान लेने के लिए आया था, बट उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो फिर शॉप का मालिक उसे बाहर फेंक देता है। इसके बाद क्रिस्टोफ पास के एक बार में अपनी रात गुजार रहा होता है, तभी आना उसके पास आती है। वो उसे नॉर्थ माउंटेन तक पहुँचाने की बात कहती है, क्योंकि क्रिस्टोफर ने शॉप में कहा था कि उसने नॉर्थ माउंटेन में कुछ होते हुए देखा था। इसके बाद वो दोनों नॉर्थ माउंटेन के
लिए निकल जाते हैं। वहाँ रास्ते में जाते हुए उन पर भेड़िए हमला करने लगते हैं। अब खुद को बचाने के लिए वो लोग एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की तरफ कूदते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर का शिप खराब हो जाता है। अब क्रिस्टोफ इस रास्ते पर शुरुआत में इतनी मुश्किलें देखकर आगे बढ़ने से मना कर देता है, तो आना उसे न्यू स्लेज देने का वादा करती है। इस बात पर क्रिस्टोफर आगे चलने के लिए मान जाता है। अब वो दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए थे। आगे बढ़ने के बाद रास्ते में उन्हें स्नोमैन ऑलिव मिलता है। ऑलिव कहता है कि वो एल्सा की लोकेशन को जानता है। अब वो दोनों उसका पीछा करते हुए एल्सा के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। उधर एना का वो हॉर्स उसके किंगडम में पहुंच जाता है। उसे देखकर अपनी आर्मी को नॉर्थ माउंटेन की तरफ जाने के लिए कहता है। इस पर ड्यूक अपने 2 सैनिकों को हैंस की सुरक्षा के लिए भेजता है, लेकिन वो उनसे चुपके से कहता है कि अगर तुम्हें एल्सा दिखाई दे तो तुम उसे मार देना, ताकि उसके साथ उसकी पावर भी खत्म हो जाए। इधर एना और क्रिस्टोफ उस नॉर्थ माउंटेन पे पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों एल्सा के महल तक जाने के लिए बनी सीढ़ियों पर आगे बढ़ने लगते हैं। महल के दरवाजे के पास पहुंचकर एना सभी साथियों को बाहर रहने के लिए कहती है और अपने अंदर अकेले ही जाती है। अंदर एना और एल्सा मिलकर काफी खुश होती हैं। अब एना एल्सा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। ये बात सुनकर एल्सा को अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आती हैं कि कैसे उसकी वजह से एना की जान खतरे में पड़ गई थी। ये बात याद करके एल्सा वहां जाने के लिए मना कर देती है। एना उससे कहते कि तुम्हारी वजह से हमारा महल बर्फ से घिर चुका है और वहां पर लगातार स्नोफॉल हो रही है। ये बात जानने के बाद एल्सा काफी परेशान हो जाती है और पैनिक में उसके हाथों से उसकी पावर निकलने लगती है, जिसकी वजह से एना के हाथों पर चोट लग जाती है। ये देखकर बाहर खड़ा क्रिस्टोफ अंदर आ जाता है। अब एल्सा उन लोगों को बाहर ले जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्नोमैन बनाती है, जो कि उन लोगों को बाहर फेंक देता है। जब एना स्नोमैन को बर्फ से मारती है तो उसे डराते हुए उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद क्रिस्टोफ एना को स्नो से बाहर निकालता है, जहाँ पर एना के बाल सफेद हो रहे थे। क्रिस्टोफ समझ जाता है कि एना के साथ उसके बचपन वाला इंसिडेंट फिर से हो रहा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए डॉल्स के पास लेकर जाता है, जिन्होंने एना को बचपन में बचाया था। डॉल्स का हेड कहता है कि हम एना को इस बार ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हम केवल सर में लगी चोट को ठीक करते हैं, लेकिन इस बार एना को चोट हाथों में लगी है। इस कारण एना धीरे धीरे बर्फ में बदल जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उसे केवल एक सच्चा प्यार ही बचा सकता है। इसके बाद क्रिस्टोफ एना को लेकर हैंस के पास निकल जाता है। उधर हैंस अपनी आर्मी को लेकर एना को खोज रहा होता है। हैंस के नॉर्थ माउंटेन पहुंचने के बाद स्नोमैन उन्हें अंदर जाने से रोकता है, लेकिन ड्यूक के वो दोनों गार्ड्स किसी तरह बच के महल के अंदर चले जाते हैं। वो लोग अंदर पहुंचकर एल्सा के ऊपर हमला करते हैं। उधर हैंस भी स्नोमैन को नीचे गिराकर महल के अंदर चला आता है। हैंस देखता है कि एल्सा अंदर सैनिकों को पत्थरों से जमाने की कोशिश कर रही है, तो फिर हैंस उसे ऐसा करने से रोकता है। वहाँ पर एक सैनिक एल्सा को तीर से मारने वाला होता है, लेकिन हैंस उसके तीर को ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से सीलिंग की बर्फ नीचे गिरने लगती है और इसकी वजह से एल्सा उससे बचते हुए बेहोश हो जाती है। अब जब एल्सा की आंख खुलती है तो फिर वो बेड़ियों में जकड़ी होती है। वहाँ पर हैंस आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन एल्सा कहती है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो कहता है कि लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बचा लूंगा। ये कहने के बाद हैंस वहाँ से दरवाजे को बंद करके चला जाता है। उधर क्रिस्टोफ एना को महल के पास लेकर जाता है। वो उसे एक लेडी को देकर कहता है कि तुम इसे हैंस के पास लेकर जाओ। अब क्रिस्टोफ वहाँ से चला जाता है और वो लोग एना को हैंस के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर एना हैंस को अपनी सारी बात बताती है कि वो कैसे धीरे धीरे बर्फ की बनती जा रही है, लेकिन यहाँ तो साला हीरो ही विलेन है। हैंसवा कहता है कि मैं अपने राज्य में राजा बनने वाला था, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे निकाल दिया, तो अब हम का राजा बने खातिर किसी और राज्य की राजकुमारी के साथ शादी करनी होगी, ताकि हम उस राज्य का नाजायज वारिस बन सके। हैंसवा एना से ट्रू लव नहीं करता था, यानी अब एना को वो नहीं बचा सकता। अब हैंस दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। हैंस ड्यूक के पास जाकर कहता है कि एना ने उससे शादी कर ली है और शादी करने के बाद उसकी मौत हो गई है, बट उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसकी बहन एल्सा है। इसकी वजह से हैंस अब एल्सा को मारने की परमिशन देता है। अब जब महल के सैनिक एल्सा को मारने के लिए जाते हैं तो अपनी पावर का यूज करके उस पूरे सेल को बर्फ में बदल देती है। वो प्रिजन को तोड़कर भाग जाती है। हैंसवा को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। उधर क्रिस्टोफ महल की तरफ बढ़ते हुए बर्फ को देखकर उसकी तरफ भागने लगता है। उधर एना के पास दरवाजे को खोलकर ओलिव आता है और उसे गर्म करने के लिए आग को जलाता है। वहाँ पर ओलिव क्रिस्टोफ के प्यार को एना के लिए बताता है।
तभी जंगले से बाहर ओलिव क्रिस्टोफ को महल की तरफ आते हुए देखता है। ये बात जानकर एना ओलिव को उसे क्रिस्टोफ के पास ले जाने की बात कहती है। अब ओलिव एना को महल से बाहर क्रिस्टोफ को मिलाने के लिए लेकर जाता है, बट बाहर निकलते ही एना बर्फ में बदलने लगती है। उधर क्रिस्टोफ तूफान में उसकी आवाज सुनकर उसे खोज रहा था। पास में ही हैंस एल्सा को मारने के लिए जाता है। वो एल्सा से एना की मौत की खबर बताता है, जिसकी वजह से एल्सा काफी उदास हो जाती है। इसकी वजह से स्नोफॉल होना रुक जाती है। अब स्नोफॉल खत्म होने की वजह से क्रिस्टोफ और एना एक दूसरे को देख पाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एना देखती है कि हैंस एल्सा को मारने वाला है, इसलिए वो भागकर वहाँ पे जाती है और हैंस की तलवार के सामने खुद को बर्फ का बनाकर खड़ी हो जाती है। अपनी बहन को बर्फ में जमा देखकर एल्सा उसे पकड़कर रोने लगती है, लेकिन एल्सा के रोते ही वहाँ पे जमी बर्फ पिघलने लगती है, जिससे एना फिर से जिंदा हो जाती है। वो बिल्कुल ठीक होती है, क्योंकि एल्सा के एक्ट करने से ही वहाँ की बर्फ जमती थी और पिघलती थी, और एल्सा के ट्रू लव ने ही एना के फ्रोजन हार्ट को ठीक कर दिया था। एल्सा ये बात समझ जाती है कि लव हर एक पावर को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद वो अपनी पावर से वहाँ पर जमी बर्फ को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्प्रिंग का मौसम आ जाता है। इसके बाद वो हैंस को कारागार में डाल देती है, साथ ही ड्यूक को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद एना क्रिस्टोफ को नई स्लेज खरीद कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और अब वहाँ के सभी लोग एल्सा की रानी बनने पर काफी खुश होते हैं। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फिर आपको ये शानदार मूवी की कहानी कैसी लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हम मिलते हैं आपसे किसी और मूवी के एक्सप्लेनेटरी वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।